नमस्कार दोस्तों, माफ़ कीजिएगा आम खाने में थोड़ा मशगूल था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही भयानक बारिश हो रही है और गांव में कितनी तेज़ बिजली कड़क रही है, आसपास ही कहीं बिजली गिर रही है। गांव में आने का मतलब ये है कि आपको इस तरह का पका हुआ आम मिल जाए, खटिया मिल जाए। मड़ई जरा दिखाओ, ये मड़ई मिल जाए और ये बारिश और चारों तरफ खेत। तो इसी अपने राजभवन में बैठ के मैं आपको आज की इस बारिश का, कहने का मतलब गांव की इस बारिश का पूरा लुत्फ देना चाहता हूँ। कि मेरे पीछे सुखदेव महाराज बैठे हुए हैं, टेस्टी है। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं गांव की प्रकृति संपन्न बारिश का। ये बेचारे कपड़ा बेचने आए थे और बारिश में फंस गए हैं। कई बार बुलाने की कोशिश की मैंने, लेकिन शायद अपनी गाड़ी और सामान देख रहे हैं। रेनकोट पहना हुआ है उन्होंने। क्या बात है, ये देखिए ऐसा लग रहा है मेरा घर, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है, जिस तरह से फेंसिंग हुई है। क्या भयानक बारिश है। बहुत ही ज़ोरों की बारिश हो रही है। ये मूसलाधार बारिश से भी ज़्यादा तेज़ है ये। हाँ तो भैया बारिश निकल चुकी है और अब देखिए क्या नज़ारा, क्या ग्रीनरी दिख रही है आपको। ये हमारे लालचंद कक्कू हैं। ओहो क्या बात, वाह वाह वाह। आप देख सकते हैं क्या लोकगीत, कजरी, हर तरह के गीत पुराने जमाने के काका हमारे। देखिए बच्चे भी कितना, और ये देखिए डीडी अपना, ये अपना दीपक डॉन। यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर तक अगर कोई बच्चा रोता है तो उसकी मम्मी बोल देती है बेटा सो जा, वरना डीडी आ जाएगा, और बच्चा तुरंत सो जाता है। आप देखिए क्या स्माइल है चेहरे पे। ये डंडा इसके हाथ में हमेशा ही है रहता है, लेकिन आप यकीन मानिए डंडा सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। पता नहीं कितने राक्षसों का और अपने साथ के लड़कों का वध भी। अपनी पूरी जिंदगी में कम से कम 4 से 5 हजार सांप मारे होंगे। अरे सांप मारा, गोटा मारा, गोही मारा, सीगट मारा। सीगट मीन सियार, भेड़िए। पहले जमाने में पास सब जंगल ही जंगल चारों तरफ थे गांव के, तो उसमें भेड़िए भी आते थे, शेर चीते भी आते थे। तो जब किसी की जान बचानी होती थी तो लोग डरते थे उस समय, तो हमारे कन्हैया कक्कू ही उन्हें मारते थे। और 10, 15, 20 किलोमीटर तक अगर कोई समस्या किसी को आती थी, किसी जानवर से लेके या सांप से लेकर के, सांप, बिच्छू और सियार, भेड़िया, तो कन्हैया कक्कू को स्पेशली उसके लिए बुलाया जाता था, रेस्क्यू करने के लिए। और भूत प्रेत भी, न जाने कितने भूत प्रेतों से इनकी मुलाकात हुई और इनके पास कहानियों की, भूतों से प्रेतों से संबंधित कहानियों कथा भंडार है। किस पेड़ पे, वो आप महुआ जरा दिखाइए। वो जो पेड़, महुए के आपको पेड़ दिख रहे हैं, इसमें लोगों की पिछले कई सालों से मान्यताएं हैं कि इस पेड़ों में भूतों का और प्रेतों का बसेरा रहता है। जो आपको एक पेड़ दिख रहा होगा, ये इस पे भी चुड़ैलों का, भूतों का, प्रेतों का बसेरा है। और ये देखिए आप, ये 4 पेड़। पहले ये 5 पेड़ थे, इसे पचपेड़िया बोला जाता था। फिलहाल 4 पेड़ हैं और इसमें भी कई प्रेत आत्माएं निवास करती हैं। कहाँ इसमें भूत प्रेत निवास करते हैं? प्रेत देखा महुआ में। तो हाँ, अब प्रेत देखा हुआ का। अच्छा उधर। हाँ, एक प्रेत समझ लो तालाब पर। हाँ। एक प्रेत मान लो कि हमारा हवा बगीचा है। हाँ, एक प्रेत मान लो कि नदी किनारे, नदी के किनारे। हाँ, वो पाटक घाट पे।
एक पर एक मान लो बांस घाट, एक पर एक मान लो महुआ घाट। हाँ कक्कू मुलाकात होत रही प्रेतन से कबो, हाँ हाँ चुड़ैलन से, भूतन से? हाँ, भूत से बहुत भैया से हमारे रामा करे। कुछ नुकसान नहीं पहुंचावत रहे? हाँ लाठी तो मारी ना काम। ओहो हो, क्या बात है। आप देखिए, लाठी से भूतों प्रेतों को मार के गिरा देते थे, इतने पराक्रमी थे। और 15-20 साल की छोटी उम्र से ही इन्होंने रेस्क्यूज करने शुरू कर दिए थे। एक लाठी मारे रहन चित्ता के, चीता, शेर, हाँ बहुत बढ़िया। वो कंगारी के पसेटे से। हाँ हाँ से के कूदा है पार बकरी थई में चढ़ गया है, धाम के घुटने में दूध हमारे बकरी जाते। अच्छा अच्छा। तो भैया इस सीन में गांवों की असली खूबसूरती आपको दिख जाएगी, बिल्कुल दिख जाएगी। आप देखिए कितनी हरियाली है, और पशु पक्षी जो जानवर हैं, गाय भैंस सब चर रहे हैं, और उनको चराने वाले देखिए कितने आराम से घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। बस यही तो देखना होता है गांव में। कहीं पे बच्चों को कुछ भी खेलने को मिल जाए, ज़रूरत नहीं है 2000-4000 खिलौने की। ईंट मिल जाएगा, ईंट से खेल लेंगे, मिट्टी मिल जाएगी, मिट्टी से खेल लेंगे, और तो और पानी मिल गया, पानी से खेल लिए। वो कहते हैं ना, मगर मुझको लौटा दे बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। वाह, अब यही सीन आप देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन लगता है। ये तो आप वीडियो देख रहे हैं, और आमंत्रित करता हूँ आप सभी को कि आप लोग आइए और मेरे गांव में घूम जाइए। ये सामने जो पीपल का पेड़ अगर आप देख रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, ये इमली का पेड़ है, और ये इमली का पेड़ बहुत ही विशाल वृक्ष था। अभी पिछले साल की आंधी में इसका लगभग 3 भाग टूट के गिर गया। इतना विशाल था कि आप यकीन मानिए कि 100 लोग इसके छाए के अंदर आ जाते थे, कोई कार्यक्रम होता था तो। और इसमें माता, जो स्थानीय देवी माता हैं, उनका निवास भी है। ताकि आप जानते हैं कि टैलेंट हमारे गाँवों में ही बसता है। हिंदुस्तान के छोटे छोटे गाँवों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ये देखिए एक बंदा, सूरज नाम है इसका ना, सूरज, यश कुमार, देखिए क्या टैलेंट है इसके अंदर। चलो सूरज, वाह क्या ओहो हो, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आइए भैया थोड़ा इनसे भी मुलाकात कर ली जाए। मस्त है अपनी दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में, क्या बात है। छोटा बच्चा कोई नहीं दिख रहा इसमें, लैम, छोटा मेमना नहीं है शायद। वो जो आपको दिख रहा है दूर, वो नदी का किनारा है। जो पेड़ आपको दिख रहे हैं वो नदी के उस पार है। दोस्तों मैं अपने गांव में हूं, और मेरे गांव में बाढ़ की स्थिति क्या है आप देखिए। ऐसा बताया जा रहा है कि एमपी की तरफ से कई बांधों से पानी छोड़े गए हैं, और नदी किस तरह से उफनाई हुई है अभी आपको हम पास में ले चलते हैं, उसके बाद दिखाएंगे कि क्या उफान। देखिए नदी का पानी यहाँ तक, अलग अलग रास्तों से यहाँ तक आ गया है। अगर आप देख पाएंगे तो ये देखिए काफ़ी आगे तक, और गांव भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। आप देखिएगा तो गांव भी यहीं से शुरू हो गया है। तो बाढ़ का समस्या कई सालों पहले इस गांव में हमेशा आती रहती थी, और देखिए थोड़ा सा नज़दीक लेके चलें आपको, और देखेंगे कितनी भयानक बाढ़ की स्थिति बन सकती है यहाँ पर मेरे गांव में। थोड़ा और नज़दीक ले चलेंगे। तो जैसे जैसे हम नज़दीक आ रहे हैं, अरे भैया क्या भयानक रूप लिया है पानी ने, और पास से ले चलते हैं आपको दिखाने के लिए यार। सबसे भयानक बाढ़ पिताजी दादाजी लोग बताते हैं कि 1904 में आई थी, और उसके बाद 70 के आसपास, फिर 80 में, फिर 98-99 के आसपास, फिर 2004 में। तो चूँकि गांव की कुल दूरी इस नदी के तट से 1 किलोमीटर के आसपास ही है, और 1 किलोमीटर के बीच में बड़े बड़े नदियों के पानी के जाने के रास्ते बने हुए हैं। तो गांव के एकदम नज़दीक तक नदी पहुंच जाती है जनरली, छोटी सी बारिश में ही।
और उसके बाद हवा चल रही, इसलिए आवाज़ सुनने में आपको दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि फ़िलहाल मैं बिना किसी तैयारी के साथ बस ऐसे ही घूमने निकला था गांव के कुछ लोगों के साथ। और पास ले चलते हैं आपको घाट के। आप देखिए पानी यहाँ तक आ गया है। अरे यार, ये कम से कम ये जो बांस का पेड़ है, नदी से कम 100 मीटर की दूरी थी इसकी। बिल्कुल, कई बार जब गांव आता हूँ नदी किनारे घूमने टहलने आता हूँ, 100 मीटर की दूरी पर स्थित था। और देखिए नदी का पानी, ये नदी के तट से इस बांस की दूरी 100 मीटर के आसपास थी, और वो भी ऊंचाई के साथ। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप ये देखना चाहें, ये नदी के उस पार के जो पेड़ हैं वो आधे डूब चुके हैं। और नदी से जनरली मैं आपको बताऊँ तो नदी के जो पानी का जल स्तर था, वहाँ से वो पेड़ भी लगभग 30 फीट की 25 फीट की ऊंचाई पर थे। और आप अगर देखेंगे तो आधे पेड़ डूबे हुए हैं। और ये स्थिति कब की है? जब सिर्फ 1 दिन और 2 दिन भयानक बारिश हुई है। आपको एक वीडियो में बात की भी दूंगा, जब जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा, लगभग 7 दिन 8 दिन बाद, क्योंकि एमपी से कई बैराज भी खोले जाएंगे बांध, तो पानी आपको बता दूं कि गांव के एकदम नज़दीक तक पहुंच जाता है। अभी देखिए लोग चारों तरफ बैठ के ये देखिए पानी, नदी का जल स्तर देखने आए हैं। आप ये देखिए गांव के सभी लोग हैं। और एक परंपरा के हिसाब से लोग अब शायद 1 दिन में 2 दिन में लोग यहाँ पर आते हैं और नदी देवी की पूजा करते हैं कि आप अपना क्रोध छोड़ दीजिए। आप ये देखिए कितना बड़ा चकोर बन रहा है। ओहो, इसके अंदर तो बड़ी नाव भी समा जाए। तो आई भैया लोग आपको अपना घर भी घुमा देते हैं। थोड़ा मेरे घर पे भी पधारिए। ये मेरे घर के ठीक सामने के खेत है और मेरे घर से ये नज़ारा दिखता है। ये है आपका छोटा सा घर। बिल्कुल अकेला है और गांव यहाँ से लगभग आधे किलोमीटर या 400 मीटर की दूरी पर है। ये रोड के किनारे घर बना हुआ है और घर के चारों तरफ पेड़ पौधे, हरियाली। कम से कम शायद अंदाज मेरा ये है कि 200 से ज़्यादा प्रकार के पौधे और वनस्पतियां हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल हरियाली। अभी आगे मैं आपको गर्मियों में जब ये आम फले हुए होते हैं तो वो भी क्लिप डाल रहा हूँ। फसल तैयार हो गई है भैया, कितना खूबसूरत। ये घर का बगीचा बाउंड्री के अंदर आप देख सकते हैं। ये देखिए सारे पेड़, लगभग 40 पेड़ घर के बाउंड्री के अंदर हैं भैया लोगों। ये देखिए ये पागल, ये लड़की पागल है, पागल है।
ये पेड़ जो है घर में 4-5 जो राक्षस हैं उन्हीं की वजह से ये आम ये आप देख रहे हैं बच नहीं पाते हैं। उसमें ये चुड़ैल भी है शामिल, और नहीं तो ये पूरे नीचे तक भैया लोगों ये लटके हुए थे। देखिए ये एक साइड का है, उसके बाद अपना ये घर, और आप देख सकते हैं दूसरी साइड पे आपको दिखाते हैं। ये कोरोना वायरस हमारे घर बैठा हुआ है, ये कोरोना वायरस है। हाय कोरोना, हाय। ये कोरोना वायरस है। हाँ, और फिर उसके बाद भैया आप देखो इधर के भी सारे पेड़ आए हुए हैं। तो बहुत सालों की मेहनत लगती है पेड़ तैयार करने पे। ये देखिए पूरा बगीचा घर के अंदर ही बना हुआ है, बाउंड्री के अंदर लगभग 40 पेड़ है भैया। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम मेहनत करेंगे और सेवा करेंगे तो उसका फल ज़रूर मिलता है। तो 5-6 सालों के अंदर इतनी बड़ी बगिया घर के अंदर लगभग 35-40 पेड़ घर के अंदर तैयार हुए हैं। कटहल भी है। और एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ, किसी बाउंड्री के अंदर ही, ये मेरे घर की इस बाउंड्री के अंदर कोई ऐसा वृक्ष, कोई ऐसी औषधि आप ऐसी नहीं होगी जो ना हो। नीम से लेकर के कदम के पेड़ से लेकर, या बेल देख सकते हैं, ये देखिए बेल, और ये कुछ अच्छे पौधे हैं जिन्हें मैं पहचानता नहीं हूँ। और ये सारे पेड़, पपीता, 3-4 किस्म के नींबू, और ये आराम फरमा रहा है अपना पैंथर। ओए पैंथर सो जा बेटा। तो लीजिए मिलिए मेरी माता श्री से। मेरी अम्मा घर के अंदर से लेके बाहर तक का सारा काम अकेले संभाल लेती है। बहुओं की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं भाई। और मुझे बहुत खुशी होती है ताकि मेरी अम्मा स्वस्थ रहे। ये भतीजी है, सॉरी भांजी है ये, घर पे चल रही है। घर पे ही स्विमिंग पूल भी है भैया मेरे। गर्मियों में जम के नहाते हैं। तो अपने अपने गांवों में, अपने बचपन में किसने ये वाला खेल खेला है, गेंद तड़ी। ये देखिए भैया, ये है असली गांव। गांव ऐसे ही होते हैं। अब पक्के मकान देखने लगे ना। ओए पागल लड़की, लो इधर, लो इधर भी दो। अरे भतीजी है। मिलिए प्लूटो से मेरे। प्लूटो ये पीछे भागा तो होगा तो
बारिश हो रही है यार, बारिश निकले तो निकले। भगवानों पेट खराब वाला लगता है। पहले पापा रे मैं बताऊँ भगवान पाप करते हैं। चला चलिए आचार निकली गो यही ना। अरे अरे महाराज ये भैया टीम के कैप्टन डॉक्टर हेड कोच और इंतज़ार कर रहे हैं। ये टूर्नामेंट का मैच स्टार्ट होने वाला है। ये सभी खिलाड़ी हमारी टीम के पंचू फाइनेंसर, हमारी टीम के फाइनेंसर भैया। और ये इस पहाड़ी पे ये मैच हो रहा है, ये टूर्नामेंट। और आप देख सकते हैं बहुत ही विहंगम दृश्य रहता है इस पहाड़ी का। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये मेरे गांव का है और काफ़ी खुशनसीब है हम लोग जो ऐसे गांव में हम लोग हैं, क्योंकि गांव तो बहुत होते हैं लेकिन ऐसे प्राकृतिक संसाधन या ऐसा प्राकृतिक वातावरण हर गांव में उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो जैसे हमारे गांव में नदी है जिसे टमस नदी बोलते हैं, और वो टमस नदी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही बेहतरीन है नहाने के लिए, सिंचाई करने के लिए, पशुओं को नहलाने के लिए और अन्य प्रकार के सभी कार्य जो होते हैं वो नदी के किनारे संपन्न हो जाते हैं। और आप देखिए यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर पे यहाँ पर काले हिरणों का एक संरक्षण स्थान है। काले हिरण, जी हाँ। और उसको सरकार द्वारा काफ़ी 2-3 साल पहले सरकार द्वारा इसको संज्ञान में लिया गया। यहाँ पे कैच आउट। तो काले हिरणों का जो संरक्षण स्थल है वो सरकार द्वारा अभी 2-3 साल पहले संज्ञान में लिया गया। इससे पहले तो कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन जब स्थानीय जो नेता लोग हैं या प्रबुद्ध लोग हैं उन्होंने कई बार इस पर सरकार से निवेदन किया तो उन्होंने इस पर अपनी सहमति जलाई। और जब अपनी टीम भेजी तो उन्हें यहाँ पर काले हिरण है जो कि बहुत दुर्लभ प्रजाति के होते हैं वो प्राप्त हुए और काफ़ी संख्या में है। इसलिए आप बीच बीच मैच का भी आनंद लेते रहिए। और इस तरह के आयोजन गांवों में जैसे ठंडियाँ आती हैं तो इस तरह के आयोजन होने लगते हैं, शुरू हो जाते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। और पहले तो हम लोग काफ़ी बिजी रहते थे, जब स्कूल से छुट्टियां होती थी तो अक्सर आ जाया करते थे। क्या शॉट मार रहा है ये बल्लेबाज, बहुत ही बेहतरीन शॉट्स खेल रहा है। स्लॉग ओवर्स चल रहे हैं और दर्शक भी लगातार तालियां बजाते हुए।
आप देखिए सामने की ओर जंगल, देखिए घने जंगल है। इनातिक तो 8 ओवर में 91 रन का लक्ष्य दिया है जो दूसरी टीम है उसको, और जो बैटिंग करने वाली टीम थी उसका शायद कैलाशपुर है, कैलाशपुर गांव है, वहाँ की टीम है। और हम लोग अपने गांव की तरफ से यहाँ से थोड़ा 2 किलोमीटर की दूरी पे लगभग, ये देखिए घर, छोटे छोटे घर बने हुए हैं। यहाँ के जनजाति जो लोग हैं जो काम करते हैं या पत्थर तोड़ते हैं, ठीक यहाँ से 7-8 किलोमीटर पर कोहड़ार की पहाड़ी है। कोहड़ार की पहाड़ी और वहीं पर एनटीपीसी, अगर आपने नाम सुना होगा कोहड़ार एनटीपीसी, तो 7-8 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है ऐसे सीधे डिस्टेंस में। तो ये भी काफ़ी अच्छा है हमारे गांव के विकास के लिए। और शायद उसी एनटीपीसी को देखते हुए सरकार द्वारा एक जो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक, वो पास किया गया है जो शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन से होते हुए सीधा एनटीपीसी को जोड़ेगा। तो हमारे क्षेत्र में विकास और भी ज़्यादा बेहतर होगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल दूर दूर तक पहाड़ी इलाका है। पत्थर मिट्टी आप देख सकते हैं, बलुई मिट्टी है, कंकरीली मिट्टी है, इस तरह के पत्थर देखिए आप। इस क्षेत्र में फसल तो नहीं होती है, लेकिन आप यहाँ से सिर्फ आधे किलोमीटर आगे बढ़ जाएंगे तो धान की और गेहूं की जो फसल होती है, क्या कहने। तो ये भी एक विविधता है हमारे क्षेत्र में, इस ग्रामीण क्षेत्र में। और इसीलिए हम लोग ज़्यादा सौभाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि किसी गांव में क्या होता है, अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो पहाड़ी ही रह जाता है। किसी गांव में अगर उर्वरक उपजाऊ खेत जो मिट्टी है, तो काली मिट्टी है, तो उसी तरह की मिट्टी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए हर 200-300 मीटर पे मिट्टी का नेचर जो है, मिट्टी की प्रकृति है, उसकी वर्सेटिलिटी जो है वो बदलती चली जा रही है। क्या ओपन है। काफ़ी दिनों बाद आया हूँ, लगभग 3-4 साल बाद इतने खुले माहौल में इधर आया हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए ये है मिश्रा। एक मिनट रुक बेटा, रुक वीडियो बन रही है ना। ये अपना मिश्रा है। ये जैसे गांव में कोई फैसले, बड़े बुजुर्गों के फैसले, किसी की पंचायत करनी होती है, तो ये गांव में सबसे ज्यादा बुजुर्ग यही माना गया है हमारे क्षेत्र में। नहीं और का हाँ आपके दया से। ये मिश्रा थोड़ा दिखाओ यार, मिश्रा कहाँ क्या कैसे है यहाँ पे। अच्छा ये वो जो काला हिरन वाला कहाँ है इलाका? काला हिरन वाला ना कितना दूर पड़ यहाँ से? ये हमारा टूरिस्ट गाइड भी है, और गांव में किसी को कुछ लेना होता है, पूछना होता है, तो इसी से सब फैसले लेते हैं। और क्या ये भैया, ये छक्के पे छक्के पड़ रहे हैं। जो दूसरी टीम है उसने तो बिल्कुल छक्के चौकों की बरसात कर दी है। देखिए मिश्रा ने आते ही कमान संभाल ली है। तो मिश्रा जी जरा इधर आइए। ये जो ये पौधे जिसके बारे में आप बता रहे, चमत्कारी पौधे हैं, इसकी पत्तियों से क्या क्या लाभ होता है जरा बता दीजिए। ये काफी उनके सीता जी गोड़े में कांटा लगा रहा। हाँ तब एक लगे रहे, यही पे कांटा रखे रहे। ये भैया ये इतना पुरान, और आज से 70-80 साल पहले की पेड़ है। 70-80 साल पहले आप रहे? उस समय हम रहे, हाँ। जवान रहे खूब। अच्छा तब की पेड़ है जान। अच्छा ये बताओ मिश्रा, सही से बताइए आप कि
सन 47 में गांधी जी के बगल आप बैठत रहा कि नहीं? उतने समय ये पत्ती तो नोचत रहा उसमें। नहीं, हाँ। जब सुंदरम रहे तो कहाँ कहाँ जहाँ चला कोई तहाँ चली हम बचे। फिर सुंदरम जाए थे कर है जो बाटे दे। ओहो हो। अच्छा, इससे सुना है आप लोग बताए, इससे मोबाइल भी चार्ज कर लेते हैं? ना ही रोज के पत्ती उत्ती लगा के कुछ टेक्निकल माइंड। आए हाय हाय हाय। तो भैया ये जो पौधा है ये बहुत ही गुणकारी है और ये पौधे जो हैं वो हमेशा मेरा दिन। तो भैया कहने की बात ये है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है आज 4-5-6 सालों के बाद है अपने गांव में ही, लेकिन इधर कभी आना नहीं होता था। बिल्कुल खुला, बिल्कुल सुबह आ जाइए, क्या हवा चलती है। दोपहर में आप बिल्कुल इसी तरह का सुंदर और बेहतरीन धूप का नज़ारा ले सकते हैं। सामने वो गांव है, आप देखिए। और बस प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि इधर पिकनिक कैंप कुछ भी किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। बाटी चोखा प्रोग्राम हम लोग अक्सर आके यहाँ पे बनाते रहते हैं। जहाँ कहीं भी आपका दिल करे वहाँ पे आप आग जला लीजिए और व्यवस्था कर लीजिए, बैठिए, डीजे लगाइए, सॉन्ग लगाइए, मजे कीजिए। फिलहाल वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।